बाद एक बार फिर से जुड़ने का मुझे भाग्य मिला और परमेश्वर के वचन से बांटने का भाग्य मिला। हम पिछले 3 अध्ययनों में प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्दों का या आखिरी वाणियों का अध्ययन कर रहे थे। और जैसा हम जानते हैं, आखिरी शब्द संसार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बाइबल का हर एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो वचन इतने महत्वपूर्ण है कि आज ये बाइबल 3312 करीब 3500 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, क्योंकि ये अनमोल वचन है। लेकिन इन वचनों में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंत के समय में जब क्रूस पर वो कुर्बान हो रहे थे वो कहे, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं जस्ट क्रूस पर जाने के पहले उन्होंने ऊपरी वाले कमरे में या आखिरी भोज के समय में जो भोज उन्होंने अपने चेलों के साथ किया, जो चेले उनके साथ 3.5 साल रहे थे, वहां पर भी कुछ शब्द उन्होंने कहे थे। वो प्राइवेट में व्यक्तिगत उन लोगों, उन चेलों को समझाया था और वो उनके लिए थे। लेकिन जो क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने 7 शब्द कहे वो सार्वजनिक थे, दुनिया के लोगों, सारी दुनिया के लोगों के लिए थे और सारी दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने का ये आखिरी मौका। इसके बाद अब अविश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर थे, अपने चेलों से बातें की, लेकिन दुनिया में किसी अविश्वासी आदमी से बातें नहीं। तो जो क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने बातें की वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम 3 वाणियों का अध्ययन कर चुके हैं और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को 9 बजे दिन में क्रूस पर लटकाया गया था, 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक क्रूस पर थे, 6 घंटे क्रूस पर थे। तो दिन 3 घंटे जो है प्रकाश था और हम देखते हैं कि 12 बजे दिन में जब सूर्य एकदम ऊपर होता है उस समय सारे विश्व में अंधकार हो। तो वो 3 वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाश के समय कही जब दिन था, और उसमें पहली वाणी जो प्रभु ने कही ये बहुत चैलेंजिंग वाणियां है, बहुत चैलेंजिंग शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे। पहली वाणी जो उन्होंने कही थी वो अपने दुश्मनों से के लिए कही थी, पिता से प्रार्थना की, हे पिता कि तू इन्हें क्षमा कर। जब भी मैं इस वाणी को पढ़ता हूं मेरे स्वयं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उन्होंने अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उन्हें बेकसूर सूली पर चढ़ाया था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बीमारों को चंगा किया था, उनके जो शैतान से ग्रसित लोग थे उनको ठीक किया था, उनके मुर्दों को जिंदा किया था। उसके बदले में दुनिया ने उनको क्या किया? क्रूस पे चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने, उन लोगों ने माफी मांगे बिना प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहला हम पढ़ते हैं महानतम प्रेम, दुश्मनों से प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था दुश्मनों से प्रेम करो, और वो अपने इस शिक्षा को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रदर्शित कर, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। और हम पढ़ते हैं उसका फल क्या हुआ। जो सेना नायक था, या यूं कह लीजिए आजकल की भाषा में जल्लादों का सरदार, जो लोगों को क्रूस पर चढ़ाते थे, और जो उसके साथ सिपाही थे, उन लोगों ने उद्धार पाया। उन्होंने अपने मुंह से क्या कहा? वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र था, वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र था। और यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके जान लेगा तो वो उद्धार पा जाएगा। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? लोग तो ये कहते थे आप बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, आप बहुत बड़े त्यागी हैं,
आप बहुत बड़े हिम्मती पुरुष हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन पतरस का जवाब एकदम अलग था। उसने क्या कहा, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह अत्यंत प्रसन्न हुए और क्या कहा, हे पतरस तू धन्य। अगर भाई और बहनों अपने मुख से आपने ये शब्द कह दिया परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आप उद्धार पाते। तो पहली वाणी से हम पढ़ते हैं कि उस जल्लादों के सरदार ने, सेना नायक ने और सिपाहियों ने उद्धार पाया, और उसके कारण जो बगल में चोर लटका हुआ था उसने भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुध लेना। उसने अपने पापों को कबूल किया और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। हम देखते हैं महानतम प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, अपने दुश्मनों को बिना माफी माफ किया और अधम पापी को स्वर्ग ले गए। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा स्वर्ग का द्वार दुनिया के लिए खोला। इस अधम पापी को स्वर्ग ले गए। प्रभु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक। यहाँ पर हम देखते हैं महानतम अनुग्रह, कितना बड़ा पापी हो वो स्वर्ग जा सकता। एक बार मेरे गांव में एक मेरे जान पहचान के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी, और उनको जब मैंने सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सुनाया तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, मिश्रा जी क्या मेरे जैसा अधम पापी भी स्वर्ग में जा सकता है? मैंने कहा, हाँ भैया जरूर, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे तमाम पापों से शुद्ध करता। अधम पापी को उद्धार दिया। महानतम अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरी वाणी जो उन्होंने कही अपनी मां मरियम से और चेले से, हे नारी तेरे पुत्र को देख। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को मां करके नहीं कहा, लेकिन नारी करके कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम से अवश्य पैदा हुए थे, लेकिन वो परमेश्वर थे, परमेश्वर की कोई मां नहीं। वो मरियम के सृजनहार प्रभु थे, लेकिन चूंकि उन्हें मनुष्य बनना था, मरियम से पैदा हुए थे भाई और बहनों, इसलिए उन्होंने महानतम कर्तव्य निष्ठा, उन्होंने अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को अंतिम क्षण तक निभाया, और इस मृत्यु के समय उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने चेले यूहन्ना को सौंपी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मसीह जीवन में। तो महानतम कर्तव्य निष्ठा, महानतम प्रेम, महानतम अनुग्रह, महानतम कर्तव्य निष्ठा। आज हम चौथी और पांचवी दो वाणियों पर अध्ययन करेंगे। चौथी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, और पांचवी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या कहा, और प्रभु ने चाहा तो कल हम छठी और सातवीं वाणियों पर भी अध्ययन करके क्रूस से आखिरी वाणियों के अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। तो आज हमारा अध्ययन का जो विषय होगा वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से चौथी वाणी। मैंने इस विषय पर भाई जॉबिन को नोट्स भेजे थे, शायद उन्होंने आपके पास तक पहुंचा दिए हैं, और इससे संबंधित मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मत्ती का सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय 45 और 46 वचन। मत्ती का सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 45 और 46 वचन। आप हमारे साथ पढ़िए। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के समय यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम जानते हैं, जिसने बाइबल पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को कभी परमेश्वर करके नहीं कहा, सदैव पिता करके कहा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को
परमेश्वर की संज्ञा दे रहे हैं, अभी पिता नहीं है। इस चीज का भी हम अध्ययन करें। उनका वो परमेश्वर पिता का संबंध खत्म हो गया, पुत्र और पिता का संबंध खत्म हो गया। उसका क्या कारण? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये एक बड़ा अकेलापन। हम पढ़ते हैं, तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा, स्वर्ग भी खामोश था, कोई उनके पास नहीं था। 6 घंटे क्रूस पर लटके हुए थे और अब उनका अंतिम समय आ गया था। तब उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। अत्यंत वेदना का ये वाणी थी। यहां पर हम देख कि क्या कहा उन्होंने, और हम पढ़ेंगे कब कहा, ये कौन सा समय था जब उन्होंने, और क्या परिस्थिति थी। अथाह वेदना के समय, इस वेदना को हम समझ नहीं सकते। उनके शरीर में घाव लगे हुए थे, 3 कीलों पर उनका सारा शरीर लटका हुआ था, कांटों का मुकुट सिर पर था। और हम नए नियम में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम भजन संगीता 22 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उनकी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए थे। आप हमारे साथ भजन संगीता 22 निकालिए, भजन संगीता 22, और वहां पर हम 15 वचन पढ़ेंगे, 14 और 15। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम सा हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया है, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला। हम पढ़ते हैं क्या परिस्थिति, मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। आपने शायद सुना होगा, जब किसी का कोई एक शरीर का जॉइंट जब डिसलोकेट हो जाता है, डिसलोकेशन, इतनी भयंकर पीड़ा होती, वो संभाल नहीं पाता, उसको इमोबिलाइज करना पड़ता, उसको बांधना पड़ता। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर के हड्डियों के सारे जोड़ उखड़ गए। मतलब इतना मिसट्रीटमेंट, इतना अन्याय उनके साथ हुआ था। उस परिस्थिति में हम पढ़ते हैं मेरा हृदय मोम सा। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस लेकर के जा रहे थे, तो हम पढ़ते हैं वो गिर पड़े, क्योंकि उनके हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। इतना मिस्ट्री, सब चीज नए नियम में नहीं लिखी हुई, बहुत चीजों के लिए हमें पुराने नियम में जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन भाई और बहनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो शब्द कहे, ये शब्द पहले ही बाइबल में लिखे गए थे कि वो क्रूस से क्या शब्द कहेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर कह के भजन 22 शुरू होता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल बहुत अद्भुत किताब, इसमें इतनी अद्भुत भविष्यवाणी है, इसका एक बिंदु भी, इसका एक कामा भी बिना पूरा हुए नहीं करता। हम यहां पर पढ़ते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा हुआ था, वो कैसे जन्म लेंगे, कुंवारी से पैदा होंगे, कौन से गांव में उनका जन्म होगा वो भी लिखा हुआ था। क्या ऐसा किसी किताब में किसी व्यक्ति के बारे में 1000 साल पहले लिखा हुआ है? कितनी अद्भुत पुस्तक आपके हाथ में है। यही नहीं, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि उनको क्या क्या कष्ट उठाना पड़ेगा, उनके हाथ पैर भेदे जाएंगे, और ये भी लिखा हुआ था क्या शब्द वो इस्तेमाल करें। समझिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने ये सब चीजें पहले से ही लिख दी। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक अथाह वेदना में
ये शब्द कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैं सारी हड्डियों को गिन सकता हूं। आप समझिए, वो इतने कमजोर थे। आजकल कई जगह प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर लोग लगाते हैं, बहुत सुंदर सा दिखाई पड़ता है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ? उनका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि वो मनुष्य सा नहीं दिखाई पड़ता था। भाई और बहनों, हमारे पापों को, बोझ को लेकर प्रभु यीशु मसीह को अथाह वेदना सहनी पड़ी। उसके कारण उनका स्वरूप इतना बिगड़ गया था कि मनुष्य सा दिखाई नहीं पड़ता था। तो पढ़ते हैं, ये किस परिस्थिति में ये शब्द है, किस परिस्थिति में प्रार्थना है, और क्यों प्रार्थना है? क्योंकि भविष्यवाणी की बात पूरी हो, जो नबियों ने लिखा है वो पूरा हो। और ये बात पहले से ही, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत अद्भुत पुस्तक आपके हाथों में है। ये आपका बड़ा भाग्य है। परमेश्वर करे कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचाने, तो आप इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। कितना अद्भुत व्यक्ति, उनके पुनरुत्थान के बारे में लिखा हुआ था, तू अपने प्रियजन को, अब पवित्र जन को तू सड़ने नहीं देगा, वो मुर्दों में से जी उठेंगे। ये उनके आने के पहले लिखा, और अपने वचन के अनुसार, बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार, स्वर्गदूत के शब्द के अनुसार वो मुर्दों में से जी। तो हमने देखा उन्होंने क्या कहा, कब कहा। ये जब 6 घंटे क्रूस पर लटकने का और 3 घंटे के अंधकार के आखिरी समय पे ये शब्द कहे, बहुत विषम परिस्थिति थी, अथाह वेदना से गुजर रहे थे जब उन्होंने कहा। और इसका अर्थ क्या है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने परमेश्वर क्यों, उन्होंने पिता क्यों नहीं कहा? कई लोग आराधना के समय ऐसे कहते हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली पिता नहीं, हे मेरे परमेश्वर। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, तो परमेश्वर ने सारे संसार के पापों को लेकर अपने पुत्र पर डाल दिया। और बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? वो जो पाप से अज्ञात था, वो पाप बन गया हमारे साथ। दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और 21 वचन आप पढ़िए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 21 वचन में यूं लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। जो पाप से अज्ञात था, अर्थात जिसके मन में कभी एक पाप का विचार भी नहीं आया, जो पवित्र आत्मा से मरियम के गर्भ में आए थे, जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, पाप का विचार भी नहीं किया था, परमेश्वर ने उससे क्या किया? उसे पाप बना। समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर पाप बन गए। वो पापी नहीं बने। पाप और पापी में फर्क है। जो पाप करता है वो पापी होता है, लेकिन वो पाप बने उसका अर्थ ये है, अगर पुराने नियम के हम दृष्टांतों को ले तो हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में जो कोई व्यक्ति पाप करता था, तो अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वो किसी एक जानवर को, एक पशु को बलिदान करता। लेकिन बलिदान करने के पहले एक प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया में उस पशु को पहले निरीक्षण किया जाता था कि वो निर्दोष हो, उसमें कोई ऐब ना हो, और उसके ऊपर फिर वो व्यक्ति जिसने पाप किया हाथ रखता था और अपने पापों को कबूल करता था। और उस कबूलने से क्या होता था? उसके पाप उस जानवर के ऊपर, उस पशु के ऊपर ट्रांसफर हो जाते थे, और वो फिर पशु पाप बन जाता और फिर उसको बलिदान कर दिया। समझिए, उस पशु ने कोई पाप नहीं किया, वो पापी नहीं है, लेकिन वो पाप बन। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो हमारे पापों को लेकर
पाप बन गए। परमेश्वर का धन्यवाद। हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे माँ बाप भी नहीं थे उस समय, तो हमारे पापों को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया? मैं ऐसा समझता हूँ कि हम नहीं थे। हम पढ़ते हैं जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना, मतलब हम नहीं थे, ये दुनिया नहीं थी, आदम बाबा नहीं थे, लेकिन हम कहाँ थे? हम परमेश्वर के मन में थे। एक दिन जब ये संसार बनेगा, संसार की रचना होगी, मनुष्य पाप में गिरेगा, प्रभु यीशु मसीह उस पाप के परिहार के रूप में बलिदान होंगे। ये परमेश्वर का असीम ज्ञान है भाई और बहनों, जो आपके कानों तक आज पहुंच रहा है। जिसने पाप न किया था, जो पाप से अज्ञात था, वो उसको परमेश्वर ने पाप बना। ये एक ऐसा सौदा क्रूस पर हुआ कि पापी पवित्र ठहरे और पवित्र पाप बन गया। कितनी बड़ी चीज हुई। इसी को कहते हैं सच्चा सौदा। जो कलवरी के क्रूस पर जो सौदा हुआ, वो एक सच्चा सौदा था। उद्धार को एक सौदा कहते हैं, अर्थात हम अपने पापों को देते हैं प्रभु यीशु मसीह को और उनकी पवित्रता को प्राप्त करते हैं। हम अपनी मृत्यु को देते हैं, उनके जीवन को प्राप्त करते हैं। हम अपने बुरे कामों को दे देते हैं, उनकी भलाई को हम प्राप्त करते हैं। हम नरक को दे देते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सौदा होता है जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। तो क्रूस पर एक बड़ा सौदा, प्रभु यीशु मसीह जिसने कोई पाप ना किया, जिसमें कोई पाप ना था, जो पाप ना जानता था, उसको परमेश्वर ने पाप बना दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उस दंड को पूरा पूरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं के ऊपर उठा लिया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। देखिए, परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता। पाप को कभी आप हल्की चीज ना समझे। जो पाप करेगा वो मरेगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ है, पिता के लिए पुत्र नहीं मारा जाएगा, पुत्र के पाप के लिए पिता नहीं मारा जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। ये बड़ी अद्भुत कहानी भाइयों। वो जीवन का राजकुमार था, जिसके शब्दों से मौत भाग जाती थी, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा। तो वो चिल्ला उठा, हे मेरे परमेश्वर, हम पढ़ते हैं, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। और यही बात हम भजन 22 के 1 से 3 वचन तक हम यही पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से, मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, तू उत्तर नहीं देता। मैं रात को भी चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इसका अर्थ क्या है? क्या कारण था? इसकी क्या वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह चिल्लाओ? प्रभु यीशु मसीह की आवाज को परमेश्वर ने नहीं सुना, क्योंकि वो पाप बन, पाप की आवाज को, पापी की आवाज को परमेश्वर, यहाँ पे लिखा हुआ 3री आयत में हमने पढ़ा, इसका जवाब हम नए नियम में नहीं, पुराने नियम में, तू तो पवित्र है, तू तो पवित्र है। भाई और बहनों, परमेश्वर के इस गुण को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की पवित्रता को समझना अत्यंत दुर्लभ है। समझिएगा, हम सर्व ज्ञान को समझ सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ ज्ञानी लोग होते हैं। हम उनकी सामर्थ्य को समझ सकते हैं क्योंकि कुछ सामर्थी लोग होते हैं। हम उनके प्रेम को समझ सकते हैं कि संसार में कुछ प्रेम होता है, लेकिन हम पवित्रता को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि कोई पवित्र है ही नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर का पवित्रता का गुण
3 बार आता है, पुराने नियम में और नए नियम में। पुराने नियम में ऐसा है आके 6 अध्याय के 4 वचन में, पवित्र पवित्र पवित्र, सर्वशक्तिमान 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 3 बार नहीं, पवित्र पवित्र पवित्र, इतना पवित्र परमेश्वर। यहां तक कि जो स्वर्गदूत है, पवित्र करूब है, वो भी अपने मुख को ढककर, पैरों को ढककर एक दूसरे से कहते, इतना भय और आदर परमेश्वर की पवित्रता को देते हैं। और नए नियम में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में वहां पर भी ये शब्द 3 बार आए, तू तो पवित्र है। भाई और बहनों, उस पवित्र परमेश्वर के सामने पापी मनुष्य कभी खड़ा नहीं हो सकता अगर प्रभु यीशु मसीह बीच में ना आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बीच में आकर के उस पाप की दीवार को ढा दिया। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में पढ़ते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक कट, ताकि हर एक व्यक्ति, सिर्फ महायाजक नहीं, याजक नहीं, हर एक व्यक्ति, यहूदी नहीं, अन्य जाति, हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो चिल्लाया लेकिन स्वर्ग खामोश था, कोई आवाज नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने जोर से प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लोगों ने क्या सोचा, ये तो एली को पुकार रहा है, एलिया को पुकार रहा है। लेकिन एक्चुअली वहां से कोई आवाज नहीं। क्यों? क्योंकि पापों का बोझ, हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह उठा रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि तू तो पवित्र। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के इस गुण को आपको जानना अत्यंत आवश्यक। हम अपने कामों से, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से, धार्मिक कार्यकलापों से कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे अच्छे काम चिथड़ों के समान। भले काम नहीं, जो अच्छे से अच्छे आप काम करते हैं उनके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, ये चिथड़े, इनको मैं स्वीकार नहीं। परमेश्वर पवित्र है, उसका परिणाम क्या? इसका परिणाम ये हुआ कि हम परमेश्वर के सदाकालीन उपस्थिति में पहुंच, हम परमेश्वर की सदाकालीन उपस्थिति में, सदा रहने वाली उपस्थिति, इतनी पीड़ा सह करके प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास में लेकर के आए हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस महत्व को समझना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तूने, भजन संगीता का 22 का 15 अध्याय 15 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 22 का 15, मेरा बल टूट गया है, मैं ठीकरा हो गया हूं, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है, तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला। ये प्रभु यीशु मसीह के, तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला। क्यों? क्योंकि पापों का बोझ, देखिए कब्र इंसान के लिए बनी है, ईश्वर के लिए नहीं। यहां पर जब मैं इसको पढ़ रहा था, तू मुझे मार कर मिट्टी में, दो शब्द मेरे मन में आए, मरना और मिट्टी में विलीन हो जाना। ये किसके लिए? मनुष्य के लिए। क्योंकि मरना जो है मनुष्य को आता है और मृत्यु पाप के कारण आती है। और मनुष्य किससे बना है? मिट्टी से बना है। लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर मिट्टी नहीं। शायद आपको ध्यान होगा, जब दानियल और उसके साथी बेबीलोन में बंदी बनाकर ले जा रहे गए थे, नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आया। उस सपने में उसने वो जो मूर्ति देखी, जो 4 धातुओं की बनी हुई, और नबूकदनेस्सर राजा ने अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे कहा, तुम मेरा सपना बताओ और सपने का अर्थ भी बताओ। तो ज्योतिषियों ने राजा से क्या कहा?
ये बहुत कठिन बात है। राजा अगर अपना सपना बता दे तो सपने का अर्थ हम बता सकते हैं, लेकिन राजा क्या सपना देखता है हमें कैसे पता, हम नहीं बता सकते। लेकिन उन जोशियों ने एक बात कही, आप हमारे साथ निकालिए दानियल नबी की किताब और उसका दूसरा, दानियल नबी की किताब और उसका दूसरा अध्याय। वहां पर यूं लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि दूसरा अध्याय का 11 वचन, जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बात बता सके। देवताओं को छोड़कर, इंग्लिश शब्द में आता है गॉड हुज ड्वेलिंग इज नॉट इन द फ्लैश। परमेश्वर जो शरीर में निवास नहीं करता, जिसको हड्डी और मांस नहीं है, वही सिर्फ इसका अर्थ बता सकता। मतलब उनको ये ज्ञान था कि परमेश्वर आत्मा है, उसको हड्डी और मांस नहीं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, वो परमेश्वर जिसको हड्डी और मांस नहीं, वो हमारे बीच में हड्डी और मांस में पैदा। यहां तक कि पुनरुत्थान के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे हड्डी और मांस है, मेरे हाथों में उंगली डालो, मेरे पंजर में हाथ डालो, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को मारकर परमेश्वर ने बदकर मिट्टी में मिलाया, ताकि हम जो मिट्टी के इंसान हैं स्वर्ग में जा सके। एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने हम सबके लिए किया है। तो यहां पर हमने पढ़ा, तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला। मृत्यु परमेश्वर को नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। भाई और बहनों, कैसे? इब्रानियों के 2 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को हम स्वर्गदूतों से कुछ नीचे बना हुआ देखते हैं, ताकि वो सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु का स्वाद चखे। देखिए, मनुष्य को मृत्यु क्यों आती है? परमेश्वर का विधान है, पाप के कारण आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु क्यों? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। उसका जवाब हम इब्रानियों को 2 अध्याय के 9 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से। भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु सही, ताकि हमें जीवन मिल जाए। तो वो जो आत्मा है, जिसका निवास स्थान मनुष्यों के बीच में नहीं है, जो स्वर्ग में निवास करता है, उसके बारे में उन्होंने मुझे मारकर मिट्टी में मिला। बहुत बड़ी वेदना के प्रिय भाई और बहनों, ये शब्द थे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए सहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को छोड़ दिया ताकि हमें सदा सर्वदा याद रखे। हमारे साथ भजन संगीता 112 निकाल लीजिए, उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 112 और उसका 6 वचन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा बना रहे। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को छोड़ दिया ताकि हमको सदा काल के लिए वो याद करे। प्रभु यीशु मसीह अंधेरे में, अकेलेपन में, बड़ा अकेलापन था, वो लटके हुए थे। उसका फल क्या हुआ? ताकि हम उन संतों की मीरास में भागीदार हो सकें। पौलुस कुलूसियों की पत्री लिखते समय ऐसा लिखता है, कुलूसियों के पहले अध्याय के 12 और 13 वचन में यूं लिखता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने, पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया
कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया। वो अंधकार में इसलिए गए ताकि हमें अंधकार के वश से छुड़ाए। भाइयों बहनों, आप इसको समझिए, अंधकार क्या है? अंधकार एक व्यक्ति है। ज्योति क्या है? ज्योति एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। अंधकार क्या है? व्यक्ति, शैतान। अंधकार के वश से छुड़ाकर पौलुस कहते, प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार में लटके हुए थे ताकि हम अंधकार से निकले। दुनिया में कितना अंधकार छाया, कितना बवंडर झूठ छाया हुआ। इससे मुझे ध्यान आता है, झूठ क्या है, सत्य क्या है? सत्य एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। झूठ क्या है? शैतान। सारा झूठ फैला हुआ है। प्रकाश क्या है? एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, सत्य मैं हूं। अंधकार शैतान। जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु क्या है? शैतान। भाइयों बहनों, पौलुस एक बहुत बड़ी चीज लिखता है। प्रभु यीशु मसीह अंधकार में लटके हुए थे, अकेलापन से, ताकि हमें संतों के साथ मीरास में संभागी। हम कितने धन्यवाद के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। वो पीड़ा में चिल्लाया ताकि हम सदा सर्वदा के सुख में शामिल हो जाए। भजन 22 का 22 में हम यूं पढ़ते हैं, अब मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। भाइयों बहनों, इतने बड़े उद्धार को प्राप्त करके आप सामने, हम अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने भाइयों के बीच, मैं अपने भाई, जब हम आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं। ये लिखा हुआ, मैं अपने भाइयों के बीच में तेरे नाम का प्रचार करूंगा। और सभा के बीच में, जब हमारी आराधना सभा, प्रभु यीशु मसीह वहां पास है, तो बीच में तेरी प्रशंसा। उस चिल्लाहट का बहुत बड़ा फल निकला, उस त्यागने का बहुत बड़ा फल निकला। परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्यागा और हमें स्वीकारा, हमें सदा सर्वदा के लिए या अपने राज्य में ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार को सहा, हमें प्रकाश में लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में आ गए। पौलुस यही कहता है, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। बात इसके लिए हम सदा सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश हम किए नहीं है, कराया है। जबरदस्ती प्रभु हमें ले आए, बहुत बड़ी उसकी कृपा हुई है। अंत में मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूं, इसका अंतिम भजन 22 का जो अंतिम पद है, वो हम दो अंतिम पद पढ़ेंगे। भजन 22 का दो अंतिम पदों को हम पढ़ेंगे, 30 और 31। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वो आएंगे, उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कर प्रकट करेंगे, उसने ऐसे। हम क्या कहना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अद्भुत शब्द 7 बार आया है। उसने ऐसे अद्भुत काम किए। भाइयों, हमें इस अद्भुत काम को सिर्फ स्वीकार ही नहीं करना, उससे आनंदित ही नहीं होना, हमें चर्च में ही प्रशंसा नहीं करना, हमें आने वाली पीढ़ियों को और संसार के लोगों को हमें क्या करना है, हमें ये बताना है उसने ऐसे अद्भुत काम। भाई और बहनों, 7 बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब उनका जन्म हुआ तो क्या पढ़ते हैं, उनका जन्म अद्भुत, ऐसा जन्म किसी का नहीं। पवित्र आत्मा से जन्म पाए। सारे मनुष्य स्त्री और पुरुष के संबंध से पैदा होते। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, इसलिए वो पूर्ण पवित्र थे। उस प्रभु को परमेश्वर ने पाया, उनके जन्म पवित्र था, उनके शब्दों पर आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ। उन्होंने कहा ऐसी बातें
जो बातें बाइबल में लिखी कहीं नहीं लिखी भाइयों पर। उनके कामों पर अचंभा। जब उन्होंने लकवे के पीड़ितों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, तो लोगों ने क्या कहा, हमने ऐसा कभी। उनके कामों पर अचंभा, उनकी मृत्यु पर अचंभा हुआ। पिलातुस कहने लगे इतनी जल्दी कैसे मर गए, वो दो चोर तो नहीं मरे। क्योंकि उस घड़ी, जिस घड़ी परमेश्वर ने योजना बनाई थी, उस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह ने, वो आगे हम अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं, फिर उनके पुनरुत्थान पर अचंभा, उनकी प्रकृति की शक्ति पर अचंभा। जब समुद्र में तूफान आया हुआ, नाव डूब रही थी, प्रभु यीशु मसीह लहरों पर चल रहे थे, और उन्होंने शब्द कहे, तूफान रुक गया और समुद्र शांत हो गया। तो लोगों ने, पढ़ते हैं, उसने ऐसे अद्भुत काम किए। हमें इस बात को स्वीकारना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, एक वंश दूसरे वंश को वर्णन करेगा, उसने ऐसे अद्भुत, ये बड़ा अद्भुत काम, ये बड़ा करिश्मा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर करके हमारे उद्धार के काम को पूरा किया। अभी मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह की जो 5वीं वाणी है, और वो हम उसके लिए यूहन्ना का 19 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना का 19 अध्याय और उसका 28 वचन। यूहन्ना का 19 अध्याय आप हमारे साथ निकाल लीजिए, और उसका 28 वचन। यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसके बाद इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उन्होंने कहा, मैं प्यासा। ये जो है बड़ी विडंबना के साथ भाइयों, कौन उस क्रूस पर प्यासा है? इतने नदी नालों को, समुंदर को, सोतों को बनाने वाला ईश्वर उस क्रूस पर प्यासा हुआ। बाइबल में पढ़ते हैं, जो कुछ रचा गया उसी के द्वारा रचा। इतनी नदियों को, इतने जलाशयों को, इतनी झीलों को बनाने वाला ईश्वर उस क्रूस पर प्यासा, ताकि भविष्यवाणी की बात पूरी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। यहां हमने भजन 22 में पढ़ा था, उसके 15 वचन में आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। भजन 22 के 15 में लिखा हुआ है, मेरा बल टूट गया है, मैं ठीकरा हो गया हूं, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है। मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक। आप कभी प्यासे हुए? यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द अंधकार के समय 5वीं वाणी, पहली 3 वाणियां प्रकाश में और आखिरी 4 वाणियां अंधकार के समय। ये अंधकार और उनके मृत्यु बिल्कुल पास आ गई थी, उस समय उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूं। इसका कारण क्या? पहली बात तो हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए उनको प्यास लगी होगी। दूसरा हम पढ़ते हैं, 6 घंटे क्रूस पर लटके हुए थे, 3 कीलों में उनका शरीर लटका हुआ था, नीचे पैर में कीले के निशान, कीले थे जहां से खून बह रहा होगा। जब खून निकल जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आदमी को प्यास। ये एक स्वाभाविक चिल्लाहट, ये स्वाभाविक प्यास थी। भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा थी कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्यास का अनुभव, ताकि हम कभी प्यासे। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में, बहुत धनी था इस दुनिया में जब वो रहता था। उसके बारे में हम सब डबल डबल पढ़ते हैं। वो बैंजनी और मलमल पहनता, सुख विलास से रहता, धूमधाम से चलता, सब डबल था। लेकिन उसने
परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं, बाइबल की ओर ध्यान नहीं दिया, और हम क्या पढ़ते हैं, वो मर गए और नरक में जाकर, वहां पर हम पढ़ते हैं लूका के 16 पीड़ा में पड़े हुए उसने स्वर्ग की ओर आंख उठा करके उस लाजर गरीब आदमी को प्रभु पिता इब्राहिम की गोद में देखा और उनसे क्या कहा, हे पिता इब्राहिम, इस लाजर को भेज दे ताकि अपनी उंगली पानी में डुबोकर मुझे कुछ बूंद पानी तो मिले, प्यास में तड़फ रहा, क्योंकि मैं इस प्यास में तड़फ रहा हूं। नर की एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो लोग वहां पर होंगे सदैव तड़पेंगे और प्यास कभी पूछेगी। यहाँ तो इतना धनी था, जो चाहिए उसको मिलता था, लेकिन वहां एक बूंद पानी भी नसीब नहीं। हम क्या पढ़ते हैं, उसने 3 बार पिता इब्राहिम से प्रार्थना की, तीनों बार पिता इब्राहिम ने क्या कहा, यह संभव नहीं, कोई जो यहाँ पर है वहां नहीं जा सकता, ना वहां वाले यहाँ सकते। मरने के बाद किसी का उद्धार नहीं है, जीते जी उद्धार है। अगर कोई जीते जी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करेगा, अपने पापों की क्षमा मांगेगा, तो उसको उद्धार मिलता। मरने के बाद उद्धार नहीं। अगर जो नरक में चला गया सदा काल के लिए नरक में चला गया, जो स्वर्ग में गया वो सदा काल के लिए स्वर्ग में। फिर उसने क्या, हे पिता इब्राहिम, अगर ये नहीं आ सकता तो मेरे 5 भाई, समझिएगा, नरक की पीड़ा उसे इतनी भयंकर थी, उसने कहा ताकि मेरे भाई आना। देखिए उसको बहुत देर में पता चला, यहाँ पर देखते इस पीड़ा से ग्रसित होकर के उसकी बड़ी इच्छा थी कि कोई नरक में ना आए। भाई और बहनों, आज हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारे जितने लोग इस वचन को सुन, इसमें से कोई भी नरक में न जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस नरक की पीड़ा को स्वयं अपने जीवन में सहा। मैं प्यासा, ये नरक की पीड़ा को अपने जीवन में महसूस कर, उस परमेश्वर का पवित्र पुत्र जिसने हमारे पापों का पूरा पूरा दाम चुकाया है, वो वहां पर लटका हुआ था। तो हम देखते हैं उसके 2 कारण थे, एक तो भूखे प्यासे थे, दूसरा उनका खून बह गया था, और तीसरा कारण है वो आत्मिक कारण, ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। हमने पढ़ा ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। ये एक आत्मिक कारण, ताकि हम लोग कभी प्यासे ना हो। इससे हमें एक चीज और पता चलती है, प्रभु यीशु मसीह आखिरी दम तक होश में थे। उन्होंने हमारे पाप के दंड को आखिरी दम तक उठाया। और इस बात को हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। आप हमारे साथ प्रकाशित वाक्य का 7 अध्याय का 16 वचन, प्रकाशित वाक्य का 7 अध्याय और उसका 16 वचन, यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। हम क्या पढ़ते हैं, 14 वचन से हम पढ़ देंगे। मैंने उससे कहा, प्रकाशित वाक्य का 7 अध्याय 14 से लेके 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, आप ही जानते हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो भयंकर कष्ट भोग कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर सूर्य की धूप ना प्रचंड ताप पड़े। इसका फल क्या होगा, इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह से पिएगा
वो फिर कभी प्यासा। हमें गीत गाते हैं ना, यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मुझे भूख और प्यास ना होगी। तो हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने उस प्यास को सहा, उसका फल क्या कि हम कभी प्यासे ना होंगे। और उसी के हम 21 अध्याय में पढ़ते हैं, जो चाहे जीवन जल को सेत में, या जीवन जल मैं उसको सेत मेत में पिलाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये जीवन का जल आज आपको मुफ्त में उपलब्ध, आपके उद्धार के लिए आपको कुछ नहीं करना। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाए। जो इस दुनिया के जल से पिएगा वो फिर प्यासा। इस दुनिया में संतुष्ट करने वाली, सांत्वना देने वाली कोई चीज नहीं। तो सामरी स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह की बात हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं उसे, उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह। भाई और बहनों, जिसने इस प्रभु यीशु मसीह से पिया, जिसने इस बाइबल से पिया, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। ये जीवन का जल है, ये पवित्र जल है। और वो स्त्री कहने लगी, प्रभु जी वो जल आप मुझे दीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गई कि यही मसीहा है, समझिएगा। और वो पढ़ते हैं, वो अपने गांव में गई और सब लोगों को बताया, आइए क्या यही मसीह नहीं। हमने 4 के चौथी वाणी के अंत में पढ़ा था, हम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, एक वंश दूसरे वंश को बताएगा उसने कैसे अद्भुत काम किए हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार से ये सामरी स्त्री किस प्रकार से जा करके दूसरों को बताती है प्रभु यीशु मसीह यही एक मसीहा है, जो आने वाला था वही है, जिसका यहूदी लोग इंतजार कर। वो आया लेकिन वो पहचान नहीं पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके बीच में उन्होंने 3.5 साल सेवा की, उनके बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, उनके आश्चर्य कर्म भी नहीं देखे, इसे वचन को पढ़ा है और विश्वास किया है, लेकिन हम विश्वास पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला। भाई और बहनों, जो आज हमारा वचन सुन रहे हैं, ये आपका बड़ा भाग्य है। परमेश्वर आज आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लाना चाहता है। परमेश्वर आज आपको झूठ से निकाल करके सत्य में लाना चाहता है। संसार में झूठ फैला हुआ है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है ताकि आप समझ सके सत्य क्या है। आज मनुष्य ने हर एक चीज के लिए अपने विवेक को इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए विवेक को इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए बहुत बड़ा दंड आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उनके विवेकों में प्रकट है। अगर हम अपने विवेक को इस्तेमाल करें, सत्य क्या है तो हमको जानने में देर ना हो। भाइयों बहनों, अपने मनों को आप खोलिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोल दे ताकि मैं आपके सत्य को जान सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जो महान कष्ट उठाया, जो इतना बड़ा अकेलापन, जो इतनी बड़ी प्यास उसने सही, उसके अर्थ को प्रभु जी मैं समझ करके अपने जीवन में यापन कर सकूं, ताकि मैं कभी अकेला ना। भजन 65 के 4 में पढ़ते हैं, क्या ही धन्य हो पुरुष जिसको परमेश्वर चुनता। भाइयों परमेश्वर बहनों, परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, और चुनता ही नहीं, अपने समीप लाता है, अपने पास में। आप अकेले नहीं। उस चोर से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने कहा, हे प्रभु मुझे भी याद करना जब अपने स्वर्ग लोक में आना। उसने तो सोचा था जब 1000 साल का राज्य होगा तब हमें भी कोई जगह मिलेगी, लेकिन प्रभु ने कहा तो इस लोक का नहीं, तो स्वर्ग लोक में आज ही मेरे साथ। आप कभी अकेले ना हो।
परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर सदैव हमें अपने साथ स्वर्ग में जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, तो चेले व्याकुल हो गए। तो प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और अगर मैं जगह तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर यहाँ पर हमारे साथ है, स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ निवास करें। कितना बड़ा भाग्य है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भुला दिया ताकि हम सदा सर्वदा याद किए जाएं, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। जीवन जल का सोता प्यासा हुआ ताकि हमें अनंत जल प्राप्त हो, हम कभी भूखे और प्यासे ना हो। जो महिमा और आदर का वस्त्र धारण किए हुए था, उसके कपड़े उतार डाले। इतनी बेइज्जती हुई ताकि उसकी महिमा हमको मिल सके। इतने बड़ा त्याग, बलिदान और वेदना सही ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश पा सके। भाई और बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह की ये दो वाणियां सुनी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन शब्दों को आप भूलिएगा, इनको आपको रिपीट करना है, बार बार कहना। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने त्याग दिया हमारे पापों का बोझ उसने उठा लिया। अगर आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे, आज उद्धार आपको। मैं प्यासा ओ जीवन जल का सोता क्रूस पर प्यासा हुआ, ये साधारण बात भाई और बहन। इस चीज को आप कभी नजरअंदाज न। जब आप बाइबल उठाते, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, ये किताब आपके हाथों में आ गई। ये स्वर्ग का ज्ञान इंसान को मिल गया, क्योंकि ये बहुत उच्च विचार। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। ये बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा है। ये बाइबल आपके हाथों में, जो आज 3312 से भी अधिक भाषाओं में छप चुकी है, ये आपके हाथों में है, ताकि आप इसको पढ़ें, पढ़ करके अपने उद्धारकर्ता प्रभु को जान सकें और जान करके उन पर विश्वास ला करके उद्धार पा सके। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई भी अपने पापों को अंगीकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करेगा, वो उद्धार पाएगा। आज उद्धार का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज हम जानते हैं हमारे देश में करीब करीब 10 लाख लोग कोरोना रोग से पीड़ित, कितने लोग मृत्यु के शिकार हो चुके हैं। कई देशों में 20 लाख लोग शिकार हो चुके। कितने लोग मृत्यु के शिकार हो चुके, कितने लाख लोग। मृत्यु का समय किसी को नहीं मालूम, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए एक मरना, कोरोना से नहीं तो किसी न किसी कारण से तो मृत्यु आएगी। ये मनुष्य के लिए मरना निश्चित है, ये परमेश्वर का विधान है। और मरने के बाद न्याय का होना, इन दो चीजों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से कोई नहीं बच सकता। उसका बचने का एक ही रास्ता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। अगर आप ये कहें, अपने हृदय में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके पापों के दंड हेतु क्रूस पर चढ़ मरने दिया, तो आप निश्चय उद्धार। आप में से जो भी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में सुन रहे हैं, अगर आपने इस महान उद्धारकर्ता को नहीं जाना और इस महान उद्धार को प्राप्त नहीं किया, तो परमेश्वर आज आपको ये मौका। मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। लेकिन अगर हमें इस संसार से जाना भी पड़े तो हम खुशी खुशी चले जाएं, क्योंकि हम जानते हैं ये डेरा थोड़े दिन का है, लेकिन स्वर्ग में निवास अनंत काल का है। वो हमें अनंत जीवन देता, जिसका अर्थ ये है हम उतने दिन तक जीवित रहेंगे जितने दिन तक परमेश्वर स्वयं जीवित है। उसके पवित्र नाम की महिमा हो। इन बातों को आप नजरअंदाज ना करें, परमेश्वर से अवश्य प्रार्थना करें। अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो आप अपने
अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। प्रभु इस वचन से आपको आशीष, उसके नाम की महिमा। धन्यवाद आज के सुंदर समय विषय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम प्रभु के दास से सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे अंतिम वाणी के विषय में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस अंकल ने आज बड़े अच्छी तरह समझाया। मैं विश्वास करता हूँ जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सब समझा होगा। और परमेश्वर जो हमारा एक सच्चा परमेश्वर है, जो लेन देन करने वाले